हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। वह सताया गया तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आइए हम परमेश्वर के हुजूरी में बैठेंगे और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, कर
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सारी आदर जलाल महिमा परमेश्वर पिता को मिले। मेरे प्रियो, हम इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए तीसरी वाणी पर विचार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गई तीसरी वाणी, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद 25 से लेकर पद 27 में हमें मिलता है। जहां इस प्रकार से लिखा है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। हम इस वाणी पर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य देने वाले जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें अपने हुजूरी में आने का अवसर समय दिया, हमें जीवितों के मध्य में रखा, विशेष करके जबकि हम आपके द्वारा क्रूस पर से कहे गए तीसरी वाणी पर विचार करने के लिए जाते हैं। आप हमारे संग और साथ रहे पिता, ये वचन, ये वाणी हमसे बोले, बातचीत करे। जितने इस वचन को सुनते हैं सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखे। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई तीसरी वाणी, इस चित्र में, इस भाग में हम यदि हम देखते हैं तो तीन प्रमुख पात्र हमें यहां पर दिखाई देंगे। इस वाणी के चित्र में पहली प्रमुख पात्र है, वो है मरियम, जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता है, जिसने अपने कोख से प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, उसे बढ़ते हुए देखा, जो जानती थी कि मेरा बेटा हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है, पाप और सांसारिकता से परे रहता है, जो दिन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहता है। वो भूखों को तृप्त करता, मुर्दों को जिलाता, लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा देता, शुद्ध करता है। ऐसा पाप रहित बेटा आज पापी, डाकुओं और कुकर्मियों के मौत मारे जा रहा है। माता मरियम, जिसकी उम्र ढलने के साथ एक चिंता की स्थिति उनकी रही होगी, जिसकी अपने पहलौठे पुत्र से बहुत आशाएं लगाई रही होगी, मरने पर वही मुझे कंधा देगा। किंतु यह कैसी त्रासदी और कैसी विडंबना है, जवान बेटा मां की आंखों के सामने क्रूस पर मारा जा रहा है। मां का दर्द असीम था और दर्द से बढ़कर उसकी विवशता और मजबूरी वहां पर हम देखते हैं। पुत्र के घाव से रक्त बह रहा था, परंतु वह उसे अपने आंचल से पोंछ भी नहीं सकती थी। शरीर से पसीना और रक्त काफी निकल चुका था। मुंह प्यास से सूखता चला जा रहा था, परंतु उसे पानी के चंद घूंट तक को नहीं पिला पा रही थी। अपने बेटे के दर्द का एहसास मरियम और उसकी तड़पती बिलखती हुई अंतरात्मा के पूर्ण रूप से अनुभव को हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। किस प्रकार से मरियम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। संभवतः उसे याद आ रहा होगा कि यीशु के जन्म का वह समय जब स्वर्गदूत ने कहा था, वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम सोचती होगी, कहां है वह मानता। यहां तो अपमान ही अपमान नजर आ रहा है। लोगों ने यीशु पर थूका, कोड़ों से मारा, यहां तो निंदा और सिर्फ निंदा है। बेटा मृत्यु की सीमाओं में सिमटता चले जा रहा है, सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मरियम सोचती रही होगी, कहां है दाऊद का वह सिंहासन, कहां है वह राज ठाट ताज, तख्तो ताज और महिमा। यहां तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। राज मुकुट के बदले कांटों का ताज उस पर रखा गया है। राशि ऐशो आराम के बदले उखड़ती हुई उनकी सांसें हैं। मरियम सोचती होगी, कहां है उसका राज्य। यहां तो उसके चेले भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब ने उसका साथ छोड़ दिया, डर कर भाग गए, मुकर गए। कुछ समय पहले भीड़ उसके जयजयकार के
शब्द कह रही थी, लेकिन अब तिरस्कार, अपमान और निंदा पुकार सुनाई दे रही है उसे। यहाँ तो सब कुछ समाप्त दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उस मरियम के लिए यह समझ पाना कठिन रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिलने जा रहा था। उसे तो परमेश्वर पिता की ओर से ऐसा मुकुट मिलने वाला था जिसकी कल्पना मरियम अपनी सीमित बुद्धि से भी नहीं कर सकती। क्रूस तो मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। इस वाणी में दूसरा जो चित्र हम देख सकते हैं, दूसरा जो पात्र है वो है यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था। नए नियम में यूहन्ना के संदर्भ में बार बार यह उल्लेख है कि वह चेला जिससे यीशु प्रेम करता था, वह चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। 12 चेलों में केवल यूहन्ना ही ऐसा चेला था जिसने यीशु को गहराई से जाना था। उसने जाना था कि यह व्यक्ति और उसका राज्य वहीं तक सीमित नहीं रहेगा जहां तक आज हमें दिखाई देता है। यूहन्ना ने जाना था कि यीशु में पिता भी है और परमेश्वर भी है। उसने समझा कि पूर्ण मानव होने के साथ साथ वह पूर्ण परमेश्वर भी है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बड़ी खूबसूरती से उसने प्रकट किया। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने यीशु के सही परिप्रेक्ष्य को समझा था, इसलिए आज वह 12 शिष्यों में अकेला ही चेला वहां पर था। यीशु के उस क्रूस की मृत्यु के अंतिम मंजिल तक वो उसके साथ था। पतरस जो यीशु के साथ रहा करता था, मृत्यु तक साथ देने का उसने वादा किया था, उससे मुकर गया, उसे जानने से भी इनकार कर दिया। संसार से समझौता कर भीड़ में वो शामिल हो गया। यहूदा इस्करियोती को जो हम जानते, यहूदा ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में सौदा करके बेच दिया। केवल यीशु का नहीं बल्कि स्वयं का भी उसने सौदा कर दिया। उसने अपने आत्मग्लानि से भरकर फांसी में झूल जाना कबूल किया। जो भीड़ कल होशन्ना के नारे लगा रही थी, यीशु के पीछे आ रही थी, आज उसी की पुकार थी, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो। आज यीशु के पास कोई न था, न उनके चेले थे, न वे जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, न वे जिन्होंने जिंदगी पाया, न वे जिन्हें यीशु ने नई राह दिखाई थी, न ही यीशु के सगे भाई क्रूस के पास थे। तब भी यूहन्ना अपने पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ वहां पर मौजूद था। यीशु के प्रति उसके हृदय का प्रेम, आदर उसे क्रूस की ओर खींच लाया। क्रूस के इतने समीप कि यीशु की टूटती, उखड़ती, लड़खड़ाती आवाज स्पष्ट रूप से उसे सुनाई दे रही होगी। यूहन्ना को यीशु के प्रति इस प्रेम के बदले क्या प्राप्त हुआ? उसे प्राप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। यीशु का बोझ कुछ हल्का करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ था। मेरे प्रियो, उसे प्राप्त हुआ था यीशु के एक सगे भाई का अधिकार, और प्राप्त हुई उस अपने गुरु की ममतामयी माता। बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना अन्य शिष्यों की अपेक्षा अधिक संपन्न परिवार के से बिलोंग करता था। साथ ही वह एक संवेदनशील, दयालु और प्रेमी स्वभाव का एक व्यक्ति था। यीशु अपनी माता को ऐसे परिवार में कदापि नहीं भेजना चाहता था जहां पर उसकी माता को बोझ समझा जाए, उसे अपमान सहना पड़े। यूहन्ना सहृदयी होने के साथ साथ यीशु का एक सच्चा शिष्य और विश्वासी था। यीशु की मृत्यु तक उसने अन्य सगे भाइयों ने उसे जब छोड़ दिया था, लेकिन यूहन्ना वहां पर खड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, यीशु की आज्ञा अनुसार यूहन्ना उसी घड़ी मरियम को अपने घर ले गया, जिससे यीशु मरियम को उस असहनीय पीड़ा भरी मौत को ना देख सके। इतिहासकारों के अनुसार मरियम यूहन्ना के साथ करीब 12-13 वर्ष रही और यूहन्ना ने उसके जीते जी उसका साथ कभी ना छोड़ा। संपूर्ण विश्वास से यीशु के द्वारा कही गई पूर्ण सेवकाई को उसने अपने जीवन के रहते दिया। मेरे प्रियो, तीसरी वाणी के इस भाग में सबसे प्रमुख पात्र है प्रभु यीशु मसीह। वह मरियम से कहता है,
हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहता है, देख यह तेरी माता है। इस वाणी को सुनकर सबसे पहले मन में विचार आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को कैसे नारी करके संबोधित किया। वह क्या अपनी माता का आदर नहीं करता था? किंतु यह तो असंभव है, क्योंकि यीशु ने अपने 33 वर्ष की सेवकाई में सभी आज्ञाओं का पालन उन्होंने किया था। फिर उसने मरियम को माता कहकर क्यों संबोधित नहीं किया? इसके कई कारण हो सकते हैं। यीशु चाहता था कि मरियम यह जानने के साथ कि यीशु को उसने जन्म दिया, यह भी जाने कि वह जगत का उद्धार करता है और उसे भी उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यीशु चाहता था कि मरियम यह भी जाने कि इतना ही पूर्ण नहीं कि उसने उसे जन्म दिया, पर पूरा तो तब होगा जब वह यीशु में नए जीवन को प्राप्त करे। यीशु चाहता था कि मरियम इतना न समझे कि वह उसका बेटा था, पर वह यह समझे कि संसार के अन्य लोगों की तरह वह खुद भी उसके बेटे बेटियों में से एक थी। वो यीशु चाहता था कि मरियम उसे सांसारिक ही नहीं पर आत्मिक रिश्ते के रूप में भी देखे, जो एक उद्धारकर्ता और पापी का होता है। और इसलिए उसने मरियम को आत्मिक रिश्ते के आधार पर संबोधित किया, हे नारी। इस संदर्भ में एक और प्रमुख बात नजर आती है। यीशु मसीह ने अपने उखड़ती सांसों में भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण किया। अपनी असीमित वेदना में भी मां का दर्द, उसकी पीड़ा का एहसास उन्होंने प्राप्त किया था। उसके भविष्य की चिंता, अपने स्वर्गीय पिता की योजना को पूर्ण करने के साथ साथ उसने माता के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी की अवहेलना नहीं की। उसे उद्धार की योजना के अंतिम और प्रमुख दौर पर इस संसार की पारिवारिक जिम्मेदारी का भी एहसास था। मेरे प्रियो, आज हमें इस वाणी से क्या शिक्षा मिलती है? आज हमारे इस वाणी में क्या संदेश है? आज हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के समान हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करना अनिवार्य है। अक्सर हम अपने कार्य और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण और अनिवार्य जिम्मेदारियों के कारण अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को महत्वहीन समझ लेते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व का बलिदान कर देते हैं। हम कह देते हैं कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं, किंतु हमारा ऐसा करना, सोचना बिल्कुल गलत है। पहला तिमुथी 5 के पद 8 में बताता है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। मेरे प्रियो, इस वाणी से दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें यूहन्ना की तरह विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। न सिर्फ सुख में परंतु दुख के क्षणों में भी हमें पूर्ण तरह से विश्वास में खरा निकलना है। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ अच्छी स्थिति में नहीं परंतु कठिन समय में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक जैसा जीवन यापन करना है। जब यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, लाखों की भीड़ साथ में उनके साथ जय जयकार कर रही थी। इस भीड़ के साथ साथ जब पुकारना सरल था, होशन्ना के नारे लगाना आसान था, परंतु यूहन्ना अकेला क्रूस की छाया में प्रभु के चरणों के पास बैठकर विश्वास योग्य रहा। मेरे प्रियो, हमें पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में सदा विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्यता के साथ जीवन निर्वाह को करना है। मेरे प्रियो, इस पे हमें बने रहने की आवश्यकता है। हमें विश्वास योग्य होना है अपने परिवार के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, तब उसका वचन हम में पूर्ण होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अंतिम प्रार्थना कर लेंगे, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष को ग्रहण करेंगे। अनुग्रह के दाता जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए विशेष करके खुदावन। हम आपके हुजूरी में बैठकर खुदावन आपके द्वारा क्रूस पर से कहे गए तीसरी वाणी पर हमने विचार किया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहे, साथ ही साथ परिवार और खुदावन आपके प्रति पिता परमेश्वर विश्वास को और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले बन सके खुदावन। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इस वाणी से जो भी हमें आपने शिक्षाएं जो आपने हमें दिया पिता, हम इसे पिता परमेश्वर आत्मसात करने वाले हो सके खुदा। हम यही
प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने सारी बातों में आपने हमारी मदद अगुवाई की। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। मैं रेवरेंड पनीश डेनियल, सामर शालोम फेलोशिप चर्च से आप लोगों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई तीसरी वाणी को लेकर मैं हाजिर हुआ था। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे, आमीन। शालोम।